नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभासद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभासद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाजीपुर जनपद के जमानिया नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए गृह कर के विरोध में सोमवार को 25 में से 17 सभासदों ने काली पट्टी बांधकर कार्यालय परिषद में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। सभासदों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो जिला अधिकारी के समक्ष सामूहिक इस्तीफा देंगे। 11 सूत्री मांग पत्र में गृहकर में संशोधन, दाखिल खारिज का 2% शुल्क समाप्त करने, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, आउटसोर्सिंग कर्मियों का पीएफ भुगतान और नगर की सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। वार्ड नंबर 19 के विकास कार्यों व बलुआ घाट पर बन रहे विश्रामालय की जांच की भी मांग उठी। सभासद प्रमोद यादव ने चेयरमैन पर तानाशाही का आरोप लगाया। वही चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि 28 अगस्त 2025 की बोर्ड बैठक में सभासदों ने सर्वसम्मति से गृह कर बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। चेयरमैन ने धरने को निजी लाभ से प्रेरित बताया। मैं प्रमोद कुमार यादव, सभासद वार्ड नंबर 17, नगर पालिका परिषद जमानिया। आज किस मामले को लेकर आज धरना पे आप लोग बैठे हैं? आज हम लोग माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता जी के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे सभी सभासद बैठे हुए हैं। जो गृह कर का मनमाना शुल्क लगा रहे हैं, जो ट्रेड शुल्क है, सभासदों के कहने पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके वार्ड में जितने भी खराब गलियां हैं उस पे उनका ध्यान न होके बड़े बड़े टेंडरों पे जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका उद्देश्य उस टेंडर को निकालने के पीछे क्या है। और जो हम लोगों का 15 मार्च को एक बैठक हुई थी, 15 अप्रैल को एक बैठक हुई थी, इसमें कोरम के अभाव में माननीय शासी अधिकारी के द्वारा खत्म कर दिया गया था। उसको जबरदस्ती गलत लोगों को बुला के और उसको जो है बैठक को संचालित कराए हैं। उसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि उसका जो बैठक को जो है निरस्त किया जाए और हमारे सभी सभासदों की मांग है जो विकास कार्य की, उस पे तवज्जो दिया जाए। नगर पे जितने भी किसी भी तरह के अननेसेसरी टैक्स लगाए जा रहे हैं उसको समाप्त किया जाए। जनता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हम लोग नहीं सहेंगे और न किसी प्रकार का समझौता करेंगे। पार्षद प्रतिनिधि श्री बच्चन सिंह। आज आप लोग नगर पालिका अध्यक्ष के जो विरोध में जो है धरना पे बैठे हैं अपनी मांग को लेकर जी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोगों का भूख हड़ताल पे बैठेंगे अनिश्चितकालीन। जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है आपकी मांग को लेकर? मांग के लिए हम लोग तो अब बैठे हैं। अब उसके ऊपर अधिकारी जो आते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम लोग जब तक बैठेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी। धरने पे कब से बैठे हैं? धरना से हम लोग 17 से आज से बैठे हैं। कब तक जारी रहेगा? ये 4 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद अगले दिन के लिए फिर उसी समय से 11 से 4। मैं सचिन कुमार वर्मा, सभासद व जिला योजना समिति के सदस्य हूँ। धरना पे सभी सभासद एक होकर बैठे हैं कि कोई आपके विपक्ष में भी सभासद है? नहीं, अभी तक तो ये कोई जानकारी नहीं मिला है कि सभासदों के विपक्ष में भी कोई बैठा हुआ है। मांग क्या है आपको? हम लोग की मांग यही है कि जो गृह कर लगा हुआ है इसको पूरी तरह समाप्त किया जाए। गृह कर हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, ये सब जो है जितने भी करे लगा हुआ है इसको पूरी तरह समाप्त किया जाए। और दाखिल खारिज का मामला ये है कि हर नगर पालिका में उसमें जो है 2% एक ही बार लगता है, और रजिस्ट्री के समय, तहसील के समय। हमारे नगर पालिका में ये है कि एक बार तहसील के समय 2% और एक बार जो है नगर पालिका में लग रहा है, इसको भी समाप्त किया जाए। और एक और हमारी मांगे है कि जो 15/4/2026 को बोर्ड की मीटिंग बुलाया गया था उसमें सभासदों की संख्या पूरी नहीं होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया अधिशासी महोदय के दस्तखत से। और इसको जो है पुनः इसको संचालित किया गया अन्य लोगों को बैठा के। उसका हमारे पास पेपर भी है और इसको जो है खारिज करके पुनः बोर्ड की बैठक बुलाया जाए। क्या इस संबंध में आप अपने नगर अध्यक्ष से बात की है? और नगर अध्यक्ष जी से जो है पत्र के माध्यम से हम लोग से वार्तालाप हुआ है और उप जिला महोदय को हम लोग पत्र दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी तक तो कुछ मिला नहीं है और हम लोग जो है इसको कहा गया है, हमारे सभासद मोहन जी जो है ये भी पत्रक दिए हुए हैं। और अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है 17 तारीख को शांतिपूर्वक हम लोग नगर पालिका में बैठक सभासदों द्वारा दिया जाएगा। पूरे जनता को आह्वान किया जाएगा और ये बैठक धरना जो है इसको और भी जो है विस्तार किया जाएगा। हाँ, स्थान भी परिवर्तन किया जाएगा। आज नगर पालिका है
और इतना जनता की संख्या आ जाएगी, नगर पालिका में उसकी नहीं पूर्ति हो पाएगी। अगला कार्यक्रम हम लोग को रामलीला मैदान में किया जाएगा। क्या आपकी मांगों को लेकर जो है नगरवासियों को समर्थन मिल रही है? भरपूर समर्थन मिल रहा है। वो लोग तो उत्साहित है धरना पे आज बैठने के लिए, लेकिन हम लोग जो है रोका गया है कि पहले सभासद पूरी सभासद बैठ रहे हैं, और अगर हम लोग के बैठने के बाद भी अगर मांग नहीं पूरी हो पा रही है तो जनता को भी आह्वान किया जाएगा। मेरा नाम राजा चौधरी है, हम वार्ड नंबर 7 के सभासद हैं। राजा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस धरना को लेकर? सर, जैसा कि हमारे सभासद भाइयों ने सब अपना बात को रख दिया है, और मेरा यही कहना है कि अगर हमारी मांग को अगर नगर पालिका द्वारा नहीं मांगा जाता है, चेयरमैन साहब द्वारा नहीं माना जाता है, हम लोग सभी सभासद लोग एकजुट होकर डीएम साहब को हम लोग इस्तीफा सौंपेंगे। सभासद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सभासद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका परिषद में सभासदों द्वारा जो है आपके विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी के साथ ऐसा मामला, क्या मामला है? ये मामला गृहकर का पास हुए 1 वर्ष हो गए। ये धरना प्रदर्शन निजी लाभ के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाने का धरने के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। शासनादेश के क्रम में बोर्ड की बैठक बुलाई गई। बोर्ड की बैठक 28/8/2025 को हुई, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से कर को लागू करने का सहमति जताया, जैसा कि हमने पत्र आपको दे दिया है। तो इनका मामला सीधे सीधे है कि इनको ये चाहते हैं कि हम इनको निजी लाभ नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में धरने पर बैठे हैं, और जनता को ये जनता सीधी सादी है उसको भ्रम में डाल करके मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शासनादेश अरे बोर्ड की बैठक का ये कॉपी है, देखिए जिला अधिकारी को भेज दिया गया है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वसम्मति से कर निर्धारण हुआ है। अध्यक्ष का काम होता है कि प्रस्ताव को बोर्ड में रखने के बाद सभासद उस पर अपनी सहमति जताते हैं। सहमति में सर्वसम्मति से पास हुआ है, किसी ने विरोध नहीं किया इसका। आज उसी के खिलाफ बैठकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम करने का प्रयास, यानी वो चाहते हैं कि वो जो उनका निजी लाभ की मांग है मैं उनको पूरा कर दूं, वो कतई नहीं हो सकता है। चाहे धरना पर बैठे चाहे जहां भी बैठे, जो कानून के दायरे में है वो कार्य किए जाएंगे। और ये सोचे कि धरना पर बैठ करके निजी लाभ ले लेंगे तो मिलने वाला नहीं है। सभासदों द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो डीएम कार्यालय पहुंचकर जो है सामूहिक इस्तीफा देने की। भाई स्वतंत्र व्यवस्था है, सब अपना स्वतंत्र है, सब अपनी बातें कहेगा, जिसको जो उचित समझ में आएगा करेगा, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि आपने जो कर के विरुद्ध धरने पर बैठे हैं, मैं आपको पत्र दिखा रहा हूं, ये सर्वसम्मति से सभी सभासदों ने मिलकर कर को पास किया है।